नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दुनिया की ताकत अब समुद्रों में तय हो रही है, जहां 80% व्यापार होता है। दक्षिण चीन सागर, स्वेज नहर, मलक्का स्ट्रेट जैसे अहम रास्तों पर बड़े देशों का दबदबा है। चीन, भारत और रूस अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहे हैं। इन चोक पॉइंट्स में तनाव का सीधा असर वैश्विक व्यापार, तेल सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दुनिया की राजनीति और ताकत की असली कहानी अब जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में लिखी जा रही है। दुनिया का करीब 80% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। तेल, व्यापार और सप्लाई चेन का सबसे बड़ा रास्ता समुद्र ही तो है। ऐसे में कौन सा देश किस समुद्री इलाके पर कितना असर रखता है, यही उनकी ताकत तय करता है। आइए समझते हैं दुनिया के अहम समुद्री रास्तों पर किन देशों का दबदबा है। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण चीन सागर की। ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री इलाकों में से एक है। यहाँ से दुनिया के करीब 33% व्यापार गुजरते हैं। चीन ने इस इलाके में अपनी पकड़ काफी मजबूत की हुई है। उसने यहाँ कृत्रिम द्वीप बनाए हुए हैं और अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है। इसी वजह से इस क्षेत्र में उसका दबदबा साफ नजर आता है। अरब सागर, ये समुद्र एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला रास्ता है। बहुत बड़ा रास्ता। खाड़ी देशों का तेल और व्यापार इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। यहाँ भारत, पाकिस्तान और ईरान की रणनीतिक पकड़ मानी जाती है। भूमध्य सागर स्वेज नहर का एंट्री पॉइंट है। ये नहर एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता देती है। इस इलाके में मिस्र की मजबूत पकड़ है, क्योंकि स्वेज नहर उसी के नियंत्रण में है। अगर यहाँ कोई रुकावट आती है तो पूरी दुनिया के व्यापार पर असर पड़ता है। बाब अल मंदेब और स्वेज नहर मिलकर रेड सी के जरिए दुनिया के करीब 22 से 23% समुद्री व्यापार को संभालते हैं। यही इलाका खाद्यान्न और उर्वरक सप्लाई के लिए भी अहम है, जहाँ से करीब 20% चावल और 15% गेहूं का निर्यात होता है। बंगाल की खाड़ी, ये क्षेत्र खास तौर पर आसियान देशों के व्यापार के लिए बहुत अहम है। भारत का यहाँ मजबूत प्रभाव है। भारत ने अपने नौसैनिक ठिकानों और रणनीतिक साझेदारी के जरिए इस इलाके में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। यूरोप के लिए उत्तरी सागर बहुत अहम है। यहाँ से तेल, गैस और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही होती है। इस इलाके में ब्रिटेन और नॉर्वे का दबदबा माना जाता है। दोनों देश यहाँ ऊर्जा संसाधनों और समुद्री सुरक्षा पर मजबूत पकड़ रखते हैं। इंग्लिश चैनल और जिब्राल्टर स्ट्रेट दोनों अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इंग्लिश चैनल इसे उत्तरी सागर से जोड़ता है, जबकि जिब्राल्टर स्ट्रेट इसे भूमध्य सागर से जोड़ता है। इंग्लिश चैनल से दुनिया का 29.9% और जिब्राल्टर स्ट्रेट से 27.8% व्यापार होता है। ब्लैक सी यूरोप और एशिया के बीच एक अहम कड़ी है। यहाँ रूस का दबदबा माना जाता है। इस समुद्र के जरिए रूस अपनी रणनीतिक ताकत और व्यापार दोनों को मजबूत करता है। अगर ग्लोबल चोक पॉइंट्स की बात की जाए तो साउथ चाइना सी सबसे व्यस्त है। यहाँ से 37.1% व्यापार गुजरता है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलक्का से 34.5%, बाब अल मंदेब से 22.6%, स्वेज नहर से 22.9% भी बेहद अहम है। इन इलाकों में तनाव होने पर सप्लाई चेन पर तुरंत असर पड़ता है। इंग्लिश चैनल से 29.9% और जिब्राल्टर स्ट्रेट से 27.8% व्यापार गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का भारत के लिए एक अहम रणनीतिक चोक पॉइंट है, जो हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। अंडमान और निकोबार द्वीप के करीब होने की वजह से भारत यहाँ निगरानी बढ़ा सकता है। साफ है कि आज की दुनिया में सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र पर नियंत्रण ही असली ताकत बन सकता है। चीन और भारत जैसे देश तेजी से अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में दोनों देशों की वैश्विक राजनीति में भूमिका और बड़ी होने की उम्मीद है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।